हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल। और आज मैं एक न्यू टॉपिक के साथ आई हूँ, दैट इज़ सेल्फ़ एक्सेप्टेंस। यस, आपने कभी सोचा है जब आपके अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती है, आप खुद को जब बहुत ही कमी महसूस करते हो अपने अंदर कि यार मेरे पास तो ये चीज़ अच्छी नहीं है, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, तो आपको एक एंजाइटी भी होती है, आप टेंशन भी लेते हो और आप इनसिक्योर भी हो जाते हो। एंड दैट इज़ कॉल्ड कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो जैसे भी आप हो, या फिर जैसे भी आप रह रहे हो, जैसे भी आपका नेचर है, और जिस भी चीज़ के लिए आपको इनसिक्योरिटी है, आपको उससे प्रॉब्लम है और आपको उस तरीके से आप उससे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और जब आप ये चीज़ करते हो तो बाहरी दुनिया में भी वही चीज़ सेम रिफ्लेक्ट करती है और वही एक्सेप्टेंस नहीं रहता है आपको। सो यस गाइस, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि सेल्फ़ एक्सेप्टेंस आखिर होता क्या है, उसे कैसे बिल्डअप करें और कैसे अपना सेल्फ वर्थ खुद के नज़रों में बढ़ाएं, ताकि जब बाहर रिफ्लेक्ट हो तो बाकी लोग भी उस चीज़ को अपनाएं और उसको एक्सेप्ट करें। जब आप खुद से एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, तब बाहर भी वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं हो जाती है। तो दैट्स वाई यू हैव टू लर्न सेल्फ़ एक्सेप्टेंस, जैसे भी आप हो वैसे। सो ठीक है, फिर देरी ना करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक को आगे करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, सेल्फ़ एक्सेप्टेंस आखिर होता क्या है? सेल्फ़ एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपको कहाँ से, आप जैसे भी हो दुनिया में, आप जैसे भी दिखते हो, क्या भी करते हो, आप अगर कितने भी छोटे क्यों ना हो, आप एक जगह से आपको कहाँ से कहाँ तक लेकर जा सकता है। वो एक चीज़, वो एक माइंडसेट जो आपको ये सोचने में मजबूर ना करे कि आप अभी इस वक्त कैसे हो, मोटे हो, पतले हो, दुबले हो, क्या हो, कैसा भी आपका रूप रंग हो, वो एक माइंडसेट जो होता है उसको चेंज करने की देरी है। और वो जब चेंज हो जाता है तो आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हो। सो जब आपको कोई इनसिक्योरिटी होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कोई कमी है, देन वो चीज़ दर्शाती है कि वो जो लो सेल्फ़ एस्टीम वाला फेज़ रहता है, वो चीज़ आ जाती है। और जब वो चीज़ आती है तब आपको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ होती है, खुद में आप कमी महसूस करने लग जाते हो कि यार नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा ही मोटी हूँ, या फिर मैं ठीक से बात नहीं कर पाती, मैं ठीक से लिख नहीं पाती, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब सामने वाला क्या बोल रहा, ग्रास्पिंग पावर ठीक नहीं है। सो आप हमेशा दूसरों को कंपेयर करने के पीछे लग जाते हो कि यार उसकी तो लैंग्वेज बहुत अच्छी है, मेरी ऐसी क्यों नहीं है, मैं क्यों ऐसी हूँ करके। ये तभी आता है जब आप देखने लग जाते हो और भी जब दुनिया, आजू बाजू की लोग ऐसे हैं, और थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ अपने अंदर आ जाती है, उस वजह से आपको ये चीज़ आती है। बट ये आना भी नॉर्मल है, बट इस चीज़ को ज़्यादा भी अपने अंदर लेना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये एंजाइटी क्रिएट करेगी, डिप्रेशन क्रिएट करेगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी। तो इससे अच्छा है कि हम इसको इतना भी दिल पे ना लें। मतलब खुद को एक्सेप्ट कैसे करें जब आपको सेल्फ़ एक्सेप्टेंस ही नहीं आएगा। सेल्फ़ मतलब क्या है? खुद एक्सेप्ट करना ना। और जब आप खुद को एक्सेप्ट करोगे तब जाके दूसरे आपको एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप जैसे भी हो वैसे, तो आपको दूसरे लोग क्यों एक्सेप्ट करेंगे? वो तो यही बोलेंगे अरे इसको खुद से ही प्रॉब्लम है, ये तो हमेशा अगर वेट लॉस की बात आती है तो थोड़ा सा छुपा देता है, या फिर कुछ ऐसा नाटक करने लग जाता है, या फिर कुछ अलग ही बिहेव करता है, तो मतलब इसको खुद में ही प्रॉब्लम है, तो हम इसको क्यों इतना पॉजिटिव वे में लें, हम भी तो इसका मजाक ही उड़ाएंगे। सो मैं बताती हूँ गाइज़, मैं ना पहले से ही, मतलब मैंने जब 8 में आई थी तब मैं थोड़ी सी, मतलब अच्छी खासी मैं दुबली थी। ठीक है, 56 या फिर 57 मेरा वेट रहेगा। बट उसके बाद जो मेरा वेट बढ़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा है। और उसके बाद जब 8th-9th में मैं दूसरे स्कूल में गई, तब जाके मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो तब मुझे ऐसा लगता था कि यार मतलब इतना ज़्यादा वेट मेरा कैसे बढ़ गया करके। उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। मेरी एक फ्रेंड थी, तो हम उसके घर पे जाते थे, बिकॉज़ स्कूल से मेरा घर बहुत दूर था, और स्कूल के बाद हम क्लासेस जाते थे, तो हम उसके घर से फिर हम लोग क्लासेस जाते, थोड़ा सा रिफ़्रेश होके। तो उसके घर पे ही खाना वाना होता था, तो उनका थोड़ा सा हैवी होता था, तो उस वजह से वो वेट गेन हुआ था। सो इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था। तभी मुझे ऐसा हो गया था, मतलब तभी मैं इतना नहीं सोचती थी, पता नहीं मैं पहले से ही एकदम, मेरा नेचर या फिर मेरा जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा ऑथेंटिक ही है। मतलब मैं चिल रहती हूँ, मुझे कुछ इतना, तो मैं इतना ज़्यादा कुछ सोचती नहीं थी कि कौन क्या सोचेगा करके। बट मुझे हाँ, हमेशा से ये लगता था कि अरे वेट गेन हुआ है तो उसको
कम भी करना है। तो फिर 10th में जब 10th ख़त्म हुआ, उसका जो ब्रेक मिलता है, मतलब जो छुट्टियाँ पड़ जाती है, तो तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं वेट लॉस करूँगी। और मैंने वेट लॉस काफ़ी हद तक ख़त्म किया था, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि अभी कॉलेज जा रहे हैं तो नई लाइफ होगी, तो थोड़ा सा खुद को चेंज करना चाहिए, खुद को ग्रूम करना चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे अंदर थी पहले से। तो फिर मैंने सोचा कि लेट्स गेट इनटू द बिज़नेस नाउ, बिकॉज़ अभी काम करना चाहिए, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट बढ़ गया। मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता था कि मतलब ऐसे वेट एकदम ज़्यादा। और फिर मुझे पता नहीं, मुझे कपड़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो फिर कपड़े नहीं फ़िट होते थे, साइज़ के मिलते नहीं थे किधर ख़रीदने जाऊँ तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डाइट वाइट ये करूँगी। और मैंने अच्छा खासा वेट भी लूज़ किया था, ठीक है, जब कॉलेज में गई, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में फिर उसके बाद थोड़ा सा मतलब इनकंसिस्टेंट चीज़ें थी। उसके बाद फिर मैंने अच्छे से पिकअप कर लिया था और मैंने अच्छा खासा वेट लूज़ भी कर लिया था, ठीक है। कितना हो गया था मेरा, आई थिंक 79-80 कुछ तो था। तो मैंने उसको कम किया 60 तक, ठीक है, 60 तक किया। और मतलब अच्छा खासा चीज़ें हो गई थी। और इतना ज़्यादा मैंने सोचती, मतलब मैं, लोग बोलते थे कि मोटी मोटी, आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना ज़्यादा मोटी हूँ या फिर मोटी थी तभी। मैं मतलब हेल्दी हूँ, चबी हूँ। अभी भी जो वेट है वो चबी वाला ही है, इतना भी ज़्यादा नहीं है। इसको भी कम करने के पीछे हूँ मैं, मतलब मैं कम कर लेती हूँ, ऐसे नहीं कि बढ़ जाता है तो मैं कम कर लेती हूँ। और मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि जब फ्रेंड्स भी ऐसे बुलाते हैं कि अरे तू तो मोटी है, ये है वो है, तो मैं इतना ज़्यादा दिल पे नहीं लेती कि अरे ये तो मुझे मोटी बुला रहा है, ये वो। मतलब मैं जैसी हूँ वैसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ खुद को कि हाँ हूँ, उसमें क्या है, अब सबका ही वेट ऊपर नीचे होता है। और मेरा वेट ऐसे है ना कि एक बार बढ़ गया तो बढ़ गया, और उसके बाद फिर बहुत टाइम के बाद, बहुत एकदम मेहनत करने के बाद ही धीरे धीरे कम होता है, तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। बट मैं इतना ज़्यादा वो नहीं सोचते बैठती हूँ कि यार मैं मोटी हूँ, ये हूँ वो हूँ। मतलब मैं खुद को जैसी हूँ वैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, और मैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करती हूँ। अभी भी मैं जब भी हूँ तो मुझे पता है कि हाँ, मतलब थोड़ी चीज़ें स्ट्रेस वेस की वजह से चीज़ें थोड़ी ये हो गई, इस वजह से वेट है, बट इसको मैं कम कर लूँगी, इतना मुझे पता है। तो उस बारे में मैं नहीं सोचती। लेकिन सोशल मीडिया में भी मतलब फ़ोटोज़ वगैरह डालना तो मेरा मतलब ऐसा एकदम चिल वाला रहता था कि मैं डाल देती थी, मैं सोचती नहीं थी कि कौन क्या सोचेगा करके। और तो काफ़ी लोग मुझे बोलते थे अरे तू तो एकदम बिंदास डाल देती है, मतलब। तो मैंने बोला कि उसमें क्या सोचना है, अपना ही तो बॉडी है, अपना ही तो, उसमें क्या इतना ये सोचना कि, मतलब मुझे नहीं लगता था, मैं एकदम चिल रहती थी। कोई कुछ बोलता तो मैं मजाक मस्ती में लेती थी, इतना कुछ मैं ये लेती नहीं थी। तो वो चीज़ होता है कि आप जब दूसरों को देखते हो कि वो अपनी बॉडी में कैसा है, क्या है, या फिर वो अपने लैंग्वेज में कैसा है, या फिर वो कैसा इंसान है, वो तब जाके यू गेट दैट थिंक इन योर हेड दैट कि यार हम ऐसे नहीं है, हम नहीं हैं ऐसे, हम क्यों, मतलब हम इतने पतले क्यों नहीं हैं, हम इतना अच्छा क्यों नहीं बोल पाते, हमें इतनी अच्छी इंग्लिश क्यों नहीं आती। तो ये सारा चीज़ वहीं से आता है, और वो चीज़ अच्छी नहीं रहती है। उसको जब तुम ज़्यादा ही लेने लग जाते हो और ज़्यादा ही ओवर थिंक करने लग जाते हो कि यार ऐसा है, तो उसको जब तुम ज़्यादा ही लेने लग जाते हो, ज़्यादा ही सोचने लग जाती हो कि ऐसा नहीं, मतलब सोचना चाहिए, और ऐसा जब सोचने लग जाते हो तभी तुमको एंजाइटी होती है, और तभी तुम इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाते हो। और कोई लोग तो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगते हैं कि यार वो बहुत ही मोटे हैं, ऐसे है वैसे है करके। एंड उस इनसिक्योरिटी में वो लोग पता नहीं क्या ही कर लेते हैं, बहुत लोग मतलब बहुत कुछ कर लेते हैं, और बहुत गलत चीज़ें हो जाती है। तो इस चीज़ को आप कैसे एक्सेप्ट करोगे कि आप कैसे हो? जब आप खुद को नहीं एक्सेप्ट कर पाओगे तब आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे कि वो आपको कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अभी भी जब मुझे कोई बोलता है तो मुझे इतना कुछ नहीं लगता है, अरे यार मुझे पता है कि मैं चीज़ें अभी थोड़ा सा चीज़ें ऑफ चल रही है तो इस वजह से थोड़ा सा वेट है, उसको मैं कम कर लूँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई मुझे बोलता है तो मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं बैठती हूँ कि हाँ इसने तो मुझे बोल दिया, अभी मैं इतनी मोटी हो गई, अभी मैं वेट नहीं लूज़ कर पाऊँगी, ऐसी कोई इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझें, ठीक है। जब भी आपको ऐसी चीज़ें आती है तो आपके अंदर मतलब कि आपका लो सेल्फ़ एस्टीम है, एंड आपके अंदर सेल्फ़ लव कम है। जब आप अपना सेल्फ़ लव बढ़ाते हैं, जब आप खुद को मिरर में देखते हैं, आप जैसे भी है, आपके अंदर जो भी इनसिक्योरिटीज़ है उसको जब आप खुद एम्ब्रेस करने लग जाते हो और उसके ऊपर जब आप काम करना शुरू करते हो। जब मेरा जो वेट था बहुत ज़्यादा हो गया था, उसके ऊपर जब मैंने काम करना शुरू किया और मैंने खुद के लिए सोचना शुरू किया, तब जाके वो चीज़ें चेंज हुई। और तब जाके जो मेरा वो जो मुझे इनसिक्योरिटी होती थी, या फिर मुझे थोड़ा सा एक कैसे तो लगता था कि अरे इतना ज़्यादा वेट है, पर मैंने काम करना शुरू किया। कोई लोग काम शुरू नहीं करते पर उसमें ही वो एंजाइटी में रह जाते कि यार हम तो ऐसे नहीं है, वैसे नहीं, हम ऐसे नहीं दिखते, हम वैसे नहीं दिखते। बट मैंने जब काम करना शुरू किया, मैंने खुद के लिए सोचा, खुद के लिए वेट लॉस करने का प्लान बनाया, और
चार्ट्स बनाए और उतनी एफ़र्ट डाली, तब जाके वो चीज़ें चेंज हो गई और तब मैं खुद को एक्सेप्ट करने लग गई कि हाँ, मतलब मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, इतना कुछ उसमें ये नहीं है। और मैं तो पहले से ही ऐसे थी, ऐसे नहीं कि कभी भी इनसिक्योरिटी आई, ठीक है। अगर मैं मोटी भी थी तो मोटी भी मैंने एक्सेप्ट कर लिया खुद को, जब पतली हो गई तब भी मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया। बट इतना कुछ ये नहीं था कि मैं उसी में रह जाऊँ कि अरे मैं तो कभी पतली नहीं हो पाऊँगी और टेंशन में एंजाइटी हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा करके। तो आपको अपना सेल्फ़ लव बढ़ाना पड़ेगा और जब आपको सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ किस चीज़ से आ रही है और ऐसी ऐसी चीज़ें जब मैं सोचता हूँ तो इसके ऊपर मैं काम कैसे कर सकता हूँ, तब जाके वो चीज़ें सुधरेंगी, ठीक है। और जब ये चीज़ें सुधरेंगी आपके अंदर, तब जाके आपको असली आपकी जो एक्सेप्टेंस की जो वैल्यू है वो आपको समझ में आएगी कि आपकी अहमियत कितनी है। उस बॉडी से या फिर उस वेट लॉस जर्नी से तो ज़्यादा आपका ज़िंदगी है ना। तो इतना क्या सोचना है कि जब आप ही नहीं रहोगे तब आप वेट लॉस का क्या क्या करने वाले हो। तो आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा खुद के लिए, खुद का जो सेल्फ़ लव, खुद का जो सेल्फ वर्थ है, उसको इस तरीके से बढ़ाना है कि जो भी इनसिक्योरिटी आपको आ रही है उसके ऊपर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा। तो अगर आप नहीं सोचोगे और नहीं आप सेल्फ़ लव अपना बढ़ाओगे और जब आप उस चीज़ को ऐसे ना सोच के कि बाहरी दुनिया के पर्सपेक्टिव से ना सोच के अंदर की पर्सपेक्टिव से सोचोगे कि यस, ये तो कमी है मेरे अंदर पर इसको सुधारा तो जा सकता है, तो इसमें इतना क्यों है, और नहीं भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसे अच्छी हूँ। मेरी एक फ्रेंड है, वो तो जैसी है वैसे ही वो फ़ोटो डालती है, वो कैसे भी छोटे छोटे कपड़े में भी फ़ोटो डालती है, उसको वो खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करती है, इसके लिए दुनिया भी उसको वैसे ही एक्सेप्ट करती है। तो वही चीज़ आता है, जब आप खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब आप मिरर में देखोगे कि अरे नहीं ये कपड़े मुझे अच्छे नहीं लगेंगे, ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, मैं ऐसे बात करती हूँ तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, जब आप खुद में ही कमियां ढूंढने लग जाओगे तो बाहरी दुनिया भी वो कमियां देखेगी और वो भी कमियां ढूंढने लग जाएंगे। तो ये चीज़ होता है, जब आप कुछ यूनिवर्स में भेजते हो वही चीज़ आपको रिटर्न में मिलती है। तो ये एक बड़ा चीज़ है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे खुद को कि यस हाँ, मैंने इस चीज़ के ऊपर काम किया और इस चीज़ का रिज़ल्ट भी मुझे मिला, देन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ। और उसके बाद जब आप देखोगे कि बाहर से भी लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हो, आप खुद में खुश रहना सीखो। आप जैसे भी हो चलेगा, इतना कुछ परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हमेशा आपको परफेक्ट ही होना है, आपको ऐसा ही दिखना है, टिप टॉप पे दिखना है। ऑफिस में जाओ तो सब आप ही को देखे, आप जैसे हो वैसे ही रहना चाहिए, ऐसा कोई मतलब ये नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, सब में कुछ ना कुछ छोटा ना छोटा चीज़ कमी रहता ही है। सो डोंट थिंक लाइक दैट कि आपके अंदर कुछ कमी है या क्या है, आप जैसे हो वैसे बहुत अच्छे हो, आपको इतना भी सोचने की ज़रूरत नहीं है दुनिया के पर्सपेक्टिव से। और जब से ये ज़्यादा मॉडर्न जनरेशन हो गया है ना, तब से ये सारा चीज़ शुरू हुआ है, क्योंकि सब तो सोशल मीडिया पे एकदम ओपन है, सब किसी ना किसी को देख ही रहे हैं और तब वो सोचने लग जाते हैं अरे इसके गाल तो बहुत एकदम पतले से, मेरे क्यों इतने मोटे हैं, मैं क्यों ऐसा दिखता हूँ, मैं क्यों वो दिखता हूँ, मुझे तो ठीक से नहीं बात करने, इसको कैसे इतनी अच्छी इंग्लिश आती है। तो ये सारा चीज़ होता है, तो इस वजह से ये चीज़ हुआ है। तो ये सब चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ना लिया जाए, थोड़ा सा खुद को भी उतना प्यार देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जैसे भी आप हो यार, आप बहुत अच्छे हो, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप वैसे एकदम परफेक्ट तरीके से स्लिम हो जाओ, परफेक्ट तरीके से बोलने लग जाओ, दुनिया को ज़रूरत नहीं है। आप बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ लोगों को देखोगे कि वो तो ठीक से पढ़े भी नहीं है फिर भी वो सेलेब है, तो वो ना उन्हें ठीक से बात करने आता है फिर भी वो कहाँ से कहाँ है। तो ऐसे अगर आप खुद को ही जज करने लग जाओ, खुद के ऊपर मतलब आप अंडर कॉन्फिडेंट रहने लग जाओगे, तो फिर बाहर दुनिया कैसे आपको एक्सेप्ट करेगी। और ये चीज़ एम्ब्रेस तब आप करते हो जब आप बहुत ज़्यादा एकदम खुद के ऊपर काम करना शुरू कर जाते हो, जब आपको लगता है कि इट्स हाई टाइम कि थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव किया जाए, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलते हैं ना, वो किया जाए, या फिर आपको खुद कुछ करना है ज़िंदगी में, तब जाके आप ये बहुत ज़्यादा आप डिस्कवर करते हो कि ये सेल्फ लव इज़, सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी देयर एंड टू बी समथिंग इन लाइफ। एंड तो ये चीज़ होता है, एंड इसको हमेशा थोड़ा सा इतना भी सीरियस वे में मत लीजिए कि हमको तो ये चीज़ करना है, बट सेल्फ एक्सेप्टेंस इज़ कमिंग फ्रॉम सेल्फ लव, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ़ लव आपके अंदर कमी रहेगी तब जाके सेल्फ़ एस्टीम की कमी आएगी, और तब जाके आप खुद को सेल्फ़ एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तो सेल्फ़ एक्सेप्टेंस के लिए आपको थोड़ा सा खुद की वैल्यू खुद के नज़रों में तो बढ़ानी पड़ेगी ना, जब तब जाके वो दूसरों के नज़रों में बढ़ेगी। जब आप खुद को ही ऐसे देखोगे और दूसरों के सामने भी यही चीज़ बोलोगे नहीं यार
इतना अच्छा नहीं लग रहा है, ये मैं नहीं पहन सकती, मैं ये नहीं कर सकती, मुझे ये नहीं आता, मैं जाके स्टेज पे बात नहीं कर सकती। तो ऐसे जब आप खुद को दूसरों के सामने कम दिखाओगे और बोलोगे कि नहीं कर सकते हो, तो वो लोग आपकी इज़्ज़त कैसे करेंगे। सो पहली चीज़ ये आती है कि खुद को जैसे भी हो आप एक्सेप्ट दिस फर्स्ट, एंड आप बहुत अच्छे हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको खुद के एफर्ट के साथ ठीक करनी है, एंड दैट इज़ ओके। हर कोई परफेक्ट नहीं, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो इट इज़ ओके टू बी मोटी पतली, कोई इसमें हार्म नहीं है चिल रहने का। एंड ऑथेंटिसिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है। कोई लोग तो छुपाने लग जाते हैं कि यार ऐसा नहीं है, उसको पता चल जाएगा ये मेरी इनसिक्योरिटी है, बताते नहीं, अंदर ही अंदर रखते हैं बट वो चीज़ें कहीं ना कहीं चीज़ों से बाहर निकल आती है। आई नो मुश्किल रहता है, कभी कभी बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं लोग, बट ऐसा ना करें, बिकॉज ये खुद को मेंटली बहुत आप टॉर्चर कर रहे हो। दूसरों को तो छोड़ ही दो, आप खुद को बहुत टॉर्चर कर रहे हो। सो सेल्फ एक्सेप्टेंस यहाँ से आता है जब आप ऑथेंटिसिटी के साथ खुद को एक्सेप्ट करते हैं। ऑथेंटिसिटी इज़ रेयर, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मैं बहुत ही, मेरा जो नेचर है वो ऑथेंटिक है, मतलब एकदम रॉ है। उसको कुछ मतलब मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ या चिल रहती हूँ कि मतलब क्या है क्या ही है, तो इतना क्यों सोचना करके। हाँ, पहले मुझे इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आती थी जब मैं इंटरव्यूज़ में जाती थी, तो बट अभी थोड़ा थोड़ा मैंने सीख लिया है, ठीक है। एंड आई जस्ट कैन से फ्यू वर्ड्स which are very difficult in English, but now I can speak it, now I can say it, and that is what come from the experience ना। तो उसको भी समझना चाहिए कि नहीं, पहले मैं थोड़ा सोचती थी कि अरे ये वो, बट मैंने उसके ऊपर काम किया और वो चीज़ें फिर आने लग गई। ऐसा नहीं कि वो चीज़ें कभी नहीं आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये जो स्ट्रेस है हम जब खुद ही डेवलप करते हैं दूसरों को देख के, तो वो करना बंद करना चाहिए। एंड खुद जैसे है वैसे ही खुद को एक्सेप्ट कीजिए, तब जाके आपको लाइफ भी उतनी ही सुंदर लगेगी और आप भी खुद को उतना ही अच्छी तरीके से देखोगे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझी होंगी। एंड अगर थोड़ा कुछ डिस्टर्बेंस हुआ रहेगा तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करना उस चीज़ को, एंड इस वीडियो को फोकस करना जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। एंड इसको अप्लाई करना, एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस सेल्फ लव से ही आएगा, तो उसको एम्ब्रेस करो, उसको लेकर आओ आगे, एंड देन यू विल सी दैट वर्ल्ड विल एक्सेप्ट यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।